गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो परमात्मा कहते हैं वो कैर की लहर आगी, फिर वह मेर की लहर तो एक के थोड़ी देर की थी। तो कहते हैं वह शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, वो सुख का सागर सोई। वो सचखंड सतलोक, वहां परमात्मा रहता है। मनुष्य सदृश शरीर है, उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसा उसका रूप है। और सभी आत्माएं वहां साकार रूप में, हंस रूप में, उनका 16 सूर्य जितना तेजों में शरीर, सुंदर शरीर बन जाता है। नाड़ी और इस हाड चाम से बना हुआ शरीर नहीं है, वो नूर तत्व से बना हुआ है। और सारी व्यवस्था वहां पर बाग बगीचे, सदा बाहर वृक्ष हैं, कोई काम नहीं करना, निष्कर्म में वो प्राप्त होती है। मोक्ष वहां पर बिना काम के वहां मिलता है। तो क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, मन रे तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। शब्द अर्थ अविनाशी की तरफ, क्योंकि शब्द नष्ट नहीं होता। जैसे शब्द स्वरूपी राम यानी वो अविनाशी परमात्मा, तो वहां पर मोक्ष तेरा भंडार है। वो मोक्ष का वहां कभी अंत नहीं। मोक्ष यानी अमरत्व का अंत नहीं। सागर जैसे समुद्र में जहां तक भी देखो वहां तक जल ही जल दिखाई देता। जब 200 किलोमीटर चला जाता है इंसान जहाज में बैठ के, दूसरी वस्तु दिखाई नहीं देती। ऐसे उस परमात्मा के सतखंड के अंदर सुख ही सुख, सुख ही सुख, वो सुख सागर, सुख का समुद्र है। फिर क्या बताते हैं, यदि तू यहाँ कुछ ढूंढ रहा है सुख, या तो नमक की बोरी है। कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरव्या बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, भिक्षक ओके दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। कोटि जन्म तू इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर भी वापस आया। इंद्र कुबेर, इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी तुमने कई बार पाली, और फिर मृत्यु यही बिरान माटी दुर्गति तुम्हारी फिर हो रही है। तो क्या बताते हैं, असंग जन्म तन मृत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मधुमैल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। अभी तक सभी 10वें द्वार पर के ही गीत गा रहे हैं ऋषि। मैं ऋषियों तो लेकर राधा स्वामी और धन धन सतगुरु जितने आज तक के पंथ है। और परमात्मा कहता हो तो 12वें द्वार में मालिक पाओगा। 12वें द्वार को पार करके हर एक आधा कबीर पंथी ने किता कबीर साहब की वाणी में 11वां द्वार पढ़ लिया, उससे के गीत गा रहा है। बस मेरे जैसा ज्ञान पृथ्वी पर नहीं है, बस वहां 11वीं खिड़की पाएगी इसने। अरे 11वीं और 12वीं खिड़की नाम से ही सर्वश्रेष्ठ हो गया ज्ञान। ज्ञान के लिए तो बहुत कुछ विस्तार का पता चलेगा, क्या क्या ज्ञान संत को होना चाहिए, कौन से मंत्र, मूल तो मंत्र है जाप के। मूल इस सारे ज्ञान को दे करके समझाना है, और ये जीव को इस नाम पर विश्वास दिलाना है कि इस मंत्र से मोक्ष होगा। बाकी सत्संग तो ऐसा समझो जैसे खेत को संवारना पड़ता है, उसको बीज बोने योग्य किया है, और खेत संवार दिया, सत्संग अच्छे सुना दिए, और बीज बोना था गेहूं बो दी भांग, तो व्हाट इज यूज, के फायदा हो सत्संग का और खेत संवारण का। अब दे सतनाम और सारनाम से मोक्ष होगा, और दे ये उठ पटांग मंत्र, तो यहाँ फेल हो जाएगा वो नकली संत। अब ये जड़ है, इस मंत्र नाम बिना मोक्ष हो ही नहीं सकता, चाहे कितनी बात बना ले। और अधिकारी से प्राप्त हो, अनाधिकारी से काम करें। एक छोटा सा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, चालक प्रमाण पत्र, अगर वो डुप्लीकेट है तो उसमें बिरन माटी हो जाए।
वो ही नहीं चलेगा आगे तो। और ये जाना सचखंड। तो इस प्रकार ये 12 मद महल मठ बोरे कबीर सागर में लिखा कि 12वां द्वार पार करके परमात्मा मैं बैठा हूं भाई वहां पर। अरे ये 10वां तक घाटा जोड़ रहे, एक नकली का 11वां ठा गया, वो ढोल पीटा। मेरे जैसा ज्ञान कितना नहीं, मेरे जैसा ज्ञान कहीं नहीं। अब मेरा पट्टा किसका ज्ञान कैसा है? ये सब कहते हैं और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सब ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदाने। परमात्मा कहते हैं तारा मंडल बैठ कर ये चांद बढ़ाई खावे, उदय हुआ जब सूरज का ये स्यों तारों छप जावे। इस परमात्मा के ज्ञान के सामने ये सब अन्य ज्ञान और भगवान ऐसे छुप जाएंगे जैसे सूर्य उदय के बाद चंद्रमा और तारे विद्यमान होते हुए उनकी वैल्यू नहीं रहती। कोट जन्म तन भर मत होगे, जीवित क्यों न मरे रे। 12 मध्य 12वें द्वार के मध्य महल मठ बोरे। वो सतलोक महल है, वो मठ है, वो स्थान है जहां जाने के बाद फिर वापस नहीं आते। बहुर ना दे धरे रे। अब जीवित मरना किसको कहते हैं? जीवित मरना एक तो ये है कि भाई विकारों को त्यागना पड़ेगा। मन तो पता नहीं कि क्या बकवाद खोजा है, इनको हटाना पड़ेगा, इन इच्छाओं का दमन करना पड़ेगा। इस ज्ञान आधार से अपना काम चलाने जोगा परमात्मा अपना अवश्य देगा, ये सत्कर मान लेना। आपने जो चाहिएगी वस्तु वो अवश्य देगा, बिन मांगे देगा, पर देगा वही जो आपको हानिकारक ना हो। फिर क्या बताया? दूसरा मरना ये है कि जैसे एक व्यक्ति नाइट सर्विस में जा रहा था और सुबह वापस आना था, घना जरूरी काम था और दुर्घटना होगी, वही मर गया। अब वो रात ने भी नहीं पड़ा था, इतना कंपलसरी काम मान रखा था, वो काम भी गया और आप भी गया। तो जब आप सत्संग की तरफ चलो तो ये सोच लो कि मान लिया आज मेरी मृत्यु हो जाए, क्योंकि मन तो पता नहीं कितने टांग अड़ाया करे, ये बिगड़ जाएगा, नूर रह जाएगा। बिगड़े तो इस बिना गा, उस बिना तो फिर मालिक फिर संवार देगा। जो थोड़ा बहुत बिगड़ भी गया था, वैसे तो परमात्मा की तरफ दो चाल्या है ना हृदय से, उनके काम बिगड़े नहीं, बने बनाए पाया करे। ये सत्कर मान लेना। अब मान लीजिए नो सोच ले भाई मृत्यु हो जा, जब तक यह मौत याद नहीं रहेगी ना आपके, आप भगवान के सफर पर चल नहीं सकोगे, यह याद रखनी पड़ेगी। तो नो सोच लो सत्संग में जाना है, इस बिना काम चले को नहीं। और तो नो सोच ले कि भाई मृत्यु होगी तो परमानेंट टिकट कटेगी, फिर यू काम भी यही रह जाएगा, यू सारी कोठी भी रहेगी। अब नो सोच कर चल पड़ो भाई 3 दिन 4 दिन 2 दिन जैसा आपकी इच्छा हो, कि नो सोच लो हम मर गए, हम खत्म हो गए और 40 सत्संग। और फिर 2 दिन पाछे मान लीजिए कोई ज्यादा ही माने आपकी बात को संसारिक विधि से, कोई छोटा मोटा हानि होगी तो उसने फिर पूरी कर लेंगे। या परमानेंट टिकट कटगी फिर क्या कराएंगे? फिर भगवान भी गया और राम भी और काम भी गया। कहते हैं राम नाम कड़वा लगे ये मीठे लगे दामे, दुविधा में दोनों गए भाई माया मिली ना राम। एक व्यक्ति को पंजाब के अंदर दास के गुरुदेव का एक आश्रम है तलवंडी भाई में। तो गुरुदेव सतगुरुदेव के सतलोक गमन के उपरांत दास वहां सत्संग करने जाता था संडे को, सेकंड संडे को, द्वितीय रविवार को। तो वहां कोई मेरे गुरुदेव के शिष्यों का कोई रिश्तेदार आ रहा था, को बुढ़िया मर गई थी, उसका शोक व्यक्त करने शुक्र को आया था, शनिवार को जा रहा था। उन्होंने कहा आप आज डट जाओ, सत्संग सुनना, और कल सत्संग सुन के 8 से 10 सत्संग होगा, 9 से 10, 10 11 फिर चले जाना। वो कहने लगा मैंने बहुत जरूरी काम है और कल संडे है, मेरा एक पार्टी से एग्रीमेंट होना है जिसमें मुझे 5 लाख का लाभ होगा उस कंट्रैक्ट में। उन्होंने काफी कहा कि कोई बात नहीं, कल आवेंगे वो 2 बजे, तू क्या आवेंगे 1-2 बजे, फोन कर देंगे धीरे धीरे, और चले जियो 11 बजे सत्संग समाप्त हो जाता है, 3 घंटा रास्ता है 4 का। वो बोला तुम्हें क्या मालूम, मुझे बहुत हानि हो जाएगी। वो मानना नहीं।
4 बजे से शनिवार को चल पड़ा। अम्बाला के पास आकर जीटी रोड पर एक ट्रक खड़ा था भरा हुआ बजरी का, उसके व्हील निकाल रखे थे, बैक सारे पिछले व्हील और जैक ला रखा था। उसने तो 5 लाख दिखाई दे थे, नो पंजा कितना टक्के था गाड़ी का है, नो करूंगा व्यवस्था करूंगा पार्टी की। वो सीधा ठोक दिया ट्रक के अंदर। 4 सदस्य थे घर के, चारों गाड़ी में, और ट्रक के झटके से वो जैक निकल गया। झटके मर लिए होंगे चलता वो, फिर पूरा ट्रक लोडी ट्रक उसको उनका ऊपर गिर गया। 4 मर गए। अब चाट ले उस 5 लाख के एग्रीमेंट ने। परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़ुआ लागे मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए, माया मिली ने राम। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं असंग जन्म तना मरत्या हो गए, जीवित क्यों नाम रह रे, ये 12 मद महल मठ बोरे, बोर ना दे धरे रे। दोजक भिस्त सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोग से तरपत नाई यो मन भोगी खसिया। ये मन की इतनी गंदी आदत है। यदि कोई एक सरपंच बन जाता है, नो सोचा चेयरमैन बनो, चेयरमैन बन जाता है तो नो सोचे एमएलए की बात बने, एमएलए बन जाता है तो नो सोचे मंत्री बनूं तो बात बने ना, तो क्या फायदा एमएलए में। मंत्री बन जाने सोचे मुख्यमंत्री बनो जब चौधर पाके, अब मुख्यमंत्री बन के सोचे प्रधानमंत्री बनूं जब जय जयकार हो। इतने टिकट कट ले गधा संतरी बना पाओ, फिर कितने क्या कुत्ता संतरी बड़ा सैर पर टेक रहे। अब परमात्मा ने बताया कि जो काम करने का था उसके आसपास भी कोई ना। कहते हैं दोजक भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोग से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। फिर यहां निष्कर्ष देते हैं लास्ट की 4 पंक्तियों में कि सतगुरु मिले तो इच्छा बेटे, यानी कोई परम संत मिलेगा तो ये काल की ये काट देगा परों को, ये बकवाद कर रहा है। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। कहते सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो ये जो संतों की अमर वाणी है, ये वो सूक्ष्म वेद है, और इसका समझना बालकों का काम नहीं था। ये दास पर मेर करी परम पिता परमेश्वर कबीर साहब ने, परमेश्वर ने, तभी इनके गूढ़ रहस्यों का ज्ञान दास के हृदय में भरा। यहाँ पद मिल पदे समाना 2 पद हैं। इन दोनों के यहाँ अर्थ कैसे हैं? पद का अर्थ है पद्धति, वे ऑफ वर्शिप, पूजा की पद्धति सही मिले, और फिर वो पद समाना, फिर वो पद मिले अमर पद, जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते। यानी सही पद्धति मिले भक्ति की विधि, और फिर वो परम पद पावे। कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। अब वहां क्या सुख है? 4 मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। 4 मुक्ति, ये नकली सुख 4 मुक्ति तुम्हारी होती है, स्वर्ग में जाते हो वो खत्म हो जाती है। वो सुख तुम्हारे चरणों में सतलोक में सदा पड़ा रहेगा, और वो परम अक्षर ब्रह्म मिलेगा जो हम साधना बताएंगे। बोलो सतगुरुदेव की। वह बूरा की बोरी मिल लगी आपको फिर वहां सतलोक में। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहेब जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्मा ये सत्संग सुन रहे हैं। ये आध्यात्मिक संपूर्ण ज्ञान सुन रहे हैं। इसके अंदर आप जी को
अपने सद्ग्रंथों में छुपे हुए गूढ़ रहस्यों का ज्ञान होगा। और सत्संग में आने से प्राणी को पता चलता है कि मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है। सत्संग के अंदर बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी ही आया करते हैं। सत्संग में पता चलता है कि मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं करता, उसका जीवन ऐसे व्यर्थ है जैसे जिस कूप में, जिस कुएं में जल ना हो, बाकी उसकी सारी स्ट्रक्चर खड़ा हो, पक्का कुआं कर रखा हो, बढ़िया उसके ऊपर बाल्टी रखी हो, लेकिन जल नहीं है तो यूजलेस है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं तो उनका जीवन उस कूप रहित, उस जल रहित कूप के तुल्य है। अब उस कुएं का नाम कुआं अवश्य है, लेकिन गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य शरीरधारी प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं करता, उसका नाम मनुष्य अवश्य है, लेकिन गुण मनुष्य के नहीं है। अपने आत्माओं हम देखते हैं कि परमात्मा के चाहने वाली पुण्यात्माओं की कमी नहीं। जहां भी जिस संत के पास देखते हैं लाखों की संख्या में ये पुण्यात्मा कल्याण कराने के लिए, कल्याणार्थ वहां पहुंच जाते हैं। और जो भी वो गुरुदेव साधना बताते हैं, क्रियाएं बताते हैं, वो श्रद्धालु पूर्ण श्रद्धा के साथ करते हैं। और जो बिल्कुल भक्ति नहीं करते उनकी भी कमी नहीं। पुण्यात्मा जो भक्ति बिल्कुल नहीं करते वो तो बिल्कुल अपना मनुष्य जीवन का नाश कर ही रहे हैं। साथ में जो भक्ति कर रहे हैं और शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, अज्ञानी गुरुओं के पास बैठे हैं, तो वो भी बहुत बड़े धोखे में हैं। वो भी अपना जीवन नाश कर रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के पाने के लिए प्रयत्नशील प्राणी इस बात से परिचित होता है कि परमात्मा गुरु के बिना नहीं मिल सकता। इसलिए गुरुओं की आवश्यकता पड़ी और गुरु बनाने के लिए हम इन महापुरुषों के पास पहुंच गए। पुण्यात्माओं, विशेषकर भारतवर्ष में बहुसंख्या के अंदर साधक साधना कर रहे हैं। चाहे कोई मंदिर में जाकर, चाहे कोई व्रत रख के हनुमान की चालीसा पढ़ के, या कोई भगवान शंकर श्री कृष्ण जी की भक्ति करके, या कोई तीर्थ आदि पर जाकर कोई ना कोई साधना वो कर ही रहा है, या फिर कोई गुरु बना के। और हम देखते हैं इतनी बहुसंख्या में जहां भक्ति कर रहे हो इंसान, तो एक विशेष परिवर्तन होना चाहिए समाज के अंदर, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं।
प्रत्येक बुराई बढ़ती जा रही है, हाहाकार मच रहा है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है जो साधनाएं भक्तजन कर रहे हैं उनसे उनको परमात्मा से मिलने वाली राहत प्राप्त नहीं हो रही, जिस कारण से वे उन्हीं बुराइयों को करना प्रारंभ कर देते हैं जो एक भक्त ने नहीं करनी चाहिए। वो कौन कौन सी बुराइयां हैं? शराब पीना, मांस खाना, और धनी बनने के लिए रिश्वत लेना, और टेंशन समाप्त करने के लिए गुटी लगाना। तो जिस कारण से बुराई बढ़ रही है, घट नहीं रही। परमात्मा की भक्ति करने वाले प्राणी को परमात्मा का लाभ विशेष मिलना प्रारंभ हो जाता है, और उसको फिर एक विशेष ज्ञान होता है कि यदि तू ये बुराई करेगा तो तुझे इन आपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। फिर वो इस डर से उन बुराइयों को नहीं करेगा कि ये पाप है, और फिर परमात्मा उसको एक विशेष लाभ देगा। पुण्यात्मा जैसे राजा लोगों को हम बहुत शक्तिशाली मानते हैं, उनके ऊपर भी कोई आपदा आती है तो वो भी संतों के पास ही जाकर उसका निवारण करवाते हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि कोई ऐसी शक्ति है जो हमें एक विशेष लाभ राहत दे सकती है। वो कौन है और कैसे वो राहत देता है, इसका ज्ञान संत जन ही बताया करते हैं। तो पुण्यात्माओं, आप जी को सत्संग प्राप्त नहीं हुआ, और जिसको आप सत्संग जानकर ग्रहण किए हुए हो वो कोरा ज्ञान है। क्योंकि जो हमारे सदग्रंथों में प्रमाण नहीं है तो वो शास्त्र विरुद्ध ज्ञान है, शास्त्र विरुद्ध साधना है, उसका कोई लाभ नहीं। अब पहले क्या कारण रहा कि हमारे जो धर्म गुरु थे वो संस्कृत अवश्य जानते थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान शून्य था उनका। वे तत्व ज्ञानहीन थे और हैं अभी तक। हमारे धर्मगुरु कौन है? आचार्य, शंकराचार्य और अन्य मंडलेश्वर, ये सब हमारे धर्मगुरु हैं। ये संस्कृत के तो विद्वान थे, व्याकरण भी इनकी अच्छी दुरुस्त है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान बिल्कुल नहीं। अपने आत्माओं, पवित्र हिंदू धर्म के ये आदरणीय धर्मगुरु हमें जो भी ज्ञान देते हैं, समझाया करते थे या समझाते हैं, बताते हैं, वो कहते हैं कि हमने इनको सदग्रंथों से, पवित्र वेदों से, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता से और पवित्र पुराणों से ये ज्ञान तुम्हें सुनाया है। तो हम यही मान बैठे थे कि ये संस्कृत के विद्वान हैं, हमारे सभी सदग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध है, और ये जो ज्ञान दे रहे हैं वो बिल्कुल सही और शास्त्रों वाला ही है। लेकिन अब इस दास को पता चला, क्योंकि इस दास की आंखें बन गई, वो तत्व ज्ञान वाली आंखें दुरुस्त हो गई। पहले हमारे पूर्वज, पहले के जो माता पिता, दादा दादी, कई पीढ़ियां जो हमारे हिंदू धर्म के थे सभी के, वो श्रद्धालु थे, अशिक्षित थे, और इन धर्म गुरुओं ने जो भी क्रियाएं बताई वो सिर दड़की बाजी ला के और पूरी श्रद्धा से करते रहे। तो पुण्यात्माओं, आज हम इस योग्य कर दिए परमात्मा ने कि हम इन सदग्रंथों को अब स्वयं देखेंगे। इस दास ने इन सदग्रंथों का गहन निरीक्षण किया, अध्ययन किया, तो उसमें क्या पाया कि हमारे जितने भी धर्मगुरु, हिंदू धर्म के धर्मगुरु, ऋषि, महर्षि,
ये मंडलेश्वर, महंत संत, ये सभी लोक वेद सुना रहे हैं, दंत कथा सुनाया करते हैं। इनके पास शास्त्र अनुकूल ज्ञान नहीं है। ये वेदों, गीता और पुराणों के विपरीत ज्ञान हमें दे रहे हैं और नाम इन्हीं सदग्रंथों का ले रहे हैं। जो टीचर, जो अध्यापक आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाता है, पाठ्यक्रम से हटकर ज्ञान देता है, वो अध्यापक ठीक नहीं, वो शत्रु है उन विद्यार्थियों का। और यही कारण रहा पुण्यात्माओं, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करवा कर इन हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे सभी पूर्वज भूत बनवा दिए, 84 लाख योनियों में डलवा दिए और फिर उनके लिए यत्न बताते हैं, श्राद्ध निकाल दो, पिंड भरवा दो, ये क्रियाएं कर दो, जो कि गीता जी के विरुद्ध है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25 में कहा कि जो भूत पूजते हैं वो भूतों को प्राप्त होंगे। ये श्राद्ध निकालना, पिंड भरवाना, 13वीं करना और अस्थि प्रवाह करना, गति कराने के अर्थ, तो ये सब भूत पूजाएं हैं। इनके करने वाले भी भूत ही बनेंगे। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों की पूजा करने वाले पितर बन जाएंगे। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति करने वाला मुझे प्राप्त होगा। तो हमने भगवान की भक्ति त्याग कर ये भूत पूजा शुरू कर दी, श्राद्ध आदि निकालना, जिस कारण से हम शास्त्रीय विधि त्याग का मनमाना आचरण करते रहे और महान कष्ट को उठाते रहे। अपनात्माओं, अध्यापक किसे कहते हैं, टीचर किसे कहते हैं? अध्यापक अपने जॉब का मास्टर होता है, उसको टीचर बोलते हैं, अध्यापक कहते हैं, मास्टर कहते हैं। जो जिन धर्म गुरुओं को समाज ने खुली छुट्टी दे दी कि तुम सदग्रंथ पढ़ो और हमें सुनाओ और हमें वो परमात्मा का ज्ञान जो सदग्रंथों में विद्यमान वो बताओ, उनको फ्री कर दिया, उनको दक्षिणा देनी शुरू कर दी कि अपना निर्वाह भी करते रहो दक्षिणा से और फ्री हो तुम, पढ़ो अच्छी तरह इन सदग्रंथों को और हमें बताओ। तो उन्होंने, हमारे धर्म गुरुओं ने सदग्रंथों को पढ़ा अवश्य और इनको कंठस्थ याद भी कर लिया संस्कृत भाषा में, लेकिन इनको वेदों, गीता और पुराणों का कख भी पता नहीं। इन आचार्यों को और इन शंकराचार्यों को, इनको अध्यात्म ज्ञान नहीं। इनको तो ज्ञान होगा कहाँ से? जिन भगवानों को ये पूजते हैं हमारे आचार्य और धर्म शंकराचार्य, और हमें उन्हीं को पूजने की सलाह देते हैं कि ये भगवान है। कौन? श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शंकर भगवान आदि। और इनको ये परमात्मा बताते हैं, भगवान बताते हैं, ईश बताते हैं और इनकी पूजा स्वयं भी करते, हमें भी करने की सलाह देते हैं। तो इन भगवानों को अध्यात्म ज्ञान नहीं, श्री विष्णु को, श्री ब्रह्मा को, श्री शंकर जी को। तो हमारे धर्म गुरुओं को, शंकराचार्यों को, आचार्यों को ज्ञान कहाँ से होगा? अपनात्मा, इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि इन भगवानों को भी ज्ञान नहीं, श्री विष्णु जी को, श्री ब्रह्मा, श्री शंकर जी को, और दुर्गा को भी कंप्लीट ज्ञान नहीं, श्री देवी जी को भी, और ब्रह्म, इस जिसको ये परम ब्रह्म बोलते हैं, ये है तो ब्रह्म सरपुरुष, इसको भी कंप्लीट ज्ञान नहीं। अपने आत्माओं, ये बड़ा विवाद का विषय बन जाएगा यदि इस
वाक्य को यही छोड़ दिया और प्रमाण ना दिखाए। प्रथम तो आपको 19 पुराणों में आप ये दास दिखाएगा कि ब्रह्मा और विष्णु और शंकर ये भगवान नहीं है, ये ईश नहीं है। और ये हमें हमारे धर्मगुरु शंकराचार्य और आचार्य ये मंडलेश्वर ये कहते ये भगवान है। तो इन्होंने हमारे साथ कितना धोखा किया है। प्रथम तो ये दिखाते हैं कि श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा और श्री शंकर जी को और सतयुग से लेकर आज तक के इन गुरुओं ब्राह्मणों को, ये शंकराचार्य और आचार्य सारे ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण पुण्यात्माओं कोई जाति सूचक नहीं है। ब्राह्मण वो व्यक्ति है जो अध्यापक पद पर विराजमान है, जो उस कर्म को कर रहा है। जैसे 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, वैश्य, अक्षत्रिय और शूद्र। अपनात्माओं जैसे आज कोई ब्राह्मण का लड़का और मिलिट्री में वो भर्ती है फौज में, तो वो ब्राह्मण वर्ण में अवश्य है, लेकिन वो ब्राह्मण कर्म नहीं, वो तो क्षत्रिय है। ऐसे ही कोई वैश्य का पुत्र लड़का मिलिट्री में भर्ती है तो वर्ण वैश्य अवश्य है उसका, लेकिन कर्म वैश्य नहीं है। इसी प्रकार अन्य समझे, कोई शूद्र का लड़का और मिलिट्री में भर्ती है तो वो अक्षत्रिय है, शूद्र वर्ण में अवश्य जन्मा है। तो कर्म से ही ये क्रियाएं और ये जाति बनी है। तो जो धर्म गुरु हैं वही ब्राह्मण कहलाते हैं, चाहे वो किसी मजहब जाति का हो। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे। हरियाणा के अंदर जिला भिवानी और चरखी दादरी के पास एक बड़ा पैतावास गांव है, वहां से ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे। और हमारे दादा गुरुजी से उनकी भेंट होगी, वो उनसे प्रेरणा पाकर घर त्याग कर चले गए। और वो अपने आप को संत कहते थे, ब्राह्मण नहीं। और मेरे दादा गुरुजी जाट थे, गांव छावला के दिल्ली में। और वो जाट होते हुए ब्राह्मण कहलाए, पंडित कहलाए, क्योंकि वो काशी विद्यापीठ से पढ़कर 4 विषय के आचार्य बन गए थे। गांव गोपालपुर, खरखोदा के पास, जिला सोनीपत में एक छोटा सा गांव है गोपालपुर। उसके अंदर आश्रम बना हुआ हमारे दादा गुरु जी का, उस पर लिखा है पंडित चिदानंद जी आश्रम। जाट होते हुए पंडित जी कहलागे, वो गुरु थे, ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण कर्म था उनका। तो पुण्यात्माओं, ये जो ब्राह्मण वर्ण वर्ग में है, ऋषि महर्षि, ये ब्राह्मण कर्म करने वालों पर ही समझो अप्लीकेबल है। दास के ये जो ज्ञान है, वचन है, अन्य पर नहीं। तो अब सबसे पहले आपको दिखाते हैं कितना ज्ञान था ब्रह्मा विष्णु महेश को, और कितना ज्ञान था इस सतयुग के ब्राह्मण, सतयुग से लेकर आज तक के ब्राह्मण गुरुओं को। आपके रूबरू कराते हैं उन्हीं पवित्र सदग्रंथों में। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना बहुत ही आसान है, मोक्ष भी बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यह साधना बहुत सीधी सादी है। हमें ज्ञान न होने से हमारे कोई इन्होंने गलत मार्गदर्शन कर दिया, जिस कारण से हम परमात्मा नहीं प्राप्त कर सके, मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई। सबसे पहले आप जी को श्रीमद् देवी भागवत से ये प्रमाणित किया जाएगा कि श्री विष्णु जी को, श्री ब्रह्मा जी को, व्यास जी को, नारद जी को ये कितना ज्ञान था, ये देखना। श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गुरुपुर से प्रकाशित है। श्रीमद् देवी भागवत संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी।
प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर। ये देखिएगा 28 नंबर पृष्ठ पे, ये पहला स्कंद है, संक्षिप्त देवी भागवत पहला स्कंद। नारद जी ने कहा, ये नारद जी और व्यास जी की गोष्ठी हो रही है। नारद जी ने कहा, व्यास जी तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी कहने लगे। अब हम 29 पृष्ठ पर आ गए, पहला स्कंद। श्री हरि ने उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो। विष्णु जी बताने लगे ब्रह्मा जी को, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी हैं। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र संहार कार्य करने होने में भी, रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी हम सभी उस शक्ति के सहारे यानी दुर्गा के सारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण में तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, ये ध्यान रखना। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ, राक्षसों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और यहाँ कमाल कर दिया विष्णु जी ने अपने अध्यात्म ज्ञान का। मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा जी के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब ये है श्री
विष्णु जी के आध्यात्मिक ज्ञान का निष्कर्ष श्री विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा से, श्री दुर्गा जी से ऊपर किसी भगवान से परिचित नहीं हूँ। मेरे अध्यात्म ज्ञान में यह सबसे बड़ी देवता भगवान है। अपना तो आपने इसी लेख में पढ़ा, श्री नारद जी विचलित, श्री व्यास जी विचलित, ब्रह्मा जी के ज्ञान को इन्होंने बताया ही है कि ब्रह्मा जी विष्णु जी को जगत गुरु, देवेश्वर, सारे संसार के पालन करता, उत्पत्ति करता, सब कुछ बता रहे हैं। और ये क्या निष्कर्ष दे रहे हैं विष्णु जी कि मैं तो दुर्गा के अधीन हूँ और घोर तप करता हूँ। ये तप करके क्या करते हैं, बैटरी चार्ज कर लेते हैं, फिर राक्षसों के साथ लड़ते हैं, फिर इनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, सिद्धियों से लड़ते हैं और फिर ऐसे चार्ज करते हैं। अब विष्णु जी ने तो बता दिया कि दुर्गा से ऊपर मैं किसी को नहीं जानता, मैं दुर्गा की भक्ति करता हूँ। और हमारे धर्म गुरुओं से जब कोई प्रश्न किया जाता था कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी ये किसकी भक्ति करते हैं, ये कहा करते थे, कुछ तो कहते थे कि अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं। कोई कहता था कि शंकर भगवान श्री राम की पूजा करता है और श्री राम शंकर जी की पूजा करता है, और कोई कहता कि नहीं ये किसकी पूजा करते हैं, ये तो स्वयं है। अब आपके समक्ष है कि श्री विष्णु जी दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं और इनको सुप्रीम पावर बता रहे हैं, सुप्रीम गॉड, सबसे बड़े भगवान, देवता। अब दुर्गा जी क्या बताती है, इसके भी दो वचन सुनते हैं। ये देखिएगा 7वां स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे, यहाँ देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी क्या कहती है, श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज अब मैं तुझे ब्रह्म के बारे में जानकारी, पहले तो इसने अपने बारे में बताया, लेकिन फिर कहती है नहीं, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप, सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबका मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी 563 पृष्ठ पा रहे हैं, 7वां स्कंद पढ़ रहे हैं। वह अमृत अविनाशी तत्व है, सौम्य। देवी जी कह रही है, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव माने ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब इसमें क्या कहा है, श्री देवी जी कह रही है हिमालय राजा को कि मनुष्य को चाहिए ओम नाम का जाप करे और ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखे। इतनी सी बात और कुछ नहीं। आगे देखो, इसी में फिर हम यहां आ जाते हैं नीचे, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। अब देवी जी, दुर्गा जी अपनी साधना को भी कहती है वो भी छोड़ दो, केवल एक उसी परमात्मा की भक्ति करो। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है।
यहाँ कहा कि इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में मैं अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण। वो कहाँ रहता है? हम 563 पढ़ रहे हैं। वह यह सब का आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। वह ब्रह्मलोक में रहता है, इसका सीधा सा अर्थ है। अपने आत्मा, ये तो अध्यात्म ज्ञान हो गया दुर्गा जी का। ये क्या बता रही है? श्री देवी जी कह रही हिमालय राजा को कि और सब पूजाएं त्याग दे, केवल एक ब्रह्म की पूजा कर, उसका ओम नाम है, उस साधना से तू ब्रह्मलोक को प्राप्त होगा। अपने आत्मा, श्री मद भगवत गीता जी का ज्ञान ब्रह्म ने ही दिया श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। अब वो ब्रह्म क्या बोलता है? आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? योगेंद्र चंद। योगेंद्र जी आप कहाँ से हैं? मैं गांव लाली, जिला दारचूला, महाकाली अंचल, नेपाल का रहने वाला हूं। योगेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 1/11/2010 को मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया था। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, मैं हनुमान जी का 22 वर्ष तक मैंने साधना की है और साथ में ब्रह्मा विष्णु महेश और माँ दुर्गा और भगवती की पूजा करते थे, जहाँ पे हमेशा हर महीने में या साल में हमेशा बलि चढ़ाते थे। और दुर्गा माँ की पूजा साल में भागवत और हिंदू समाज के मुताबिक जो भागवत होते हैं और ये लगाया करते थे। 9 दुर्गा पूजा करते थे और जिसमें साल में काफ़ी खर्चा आ जाता था और लाभ कुछ भी नहीं मिलता था हमें, और ज़्यादा घर में ज़्यादा परेशानी ही रहती थी। घर में कभी बच्चे बीमार हो जाते थे, कभी माताजी बीमार हो जाती थी और घर में कलेश भी बहुत ज़्यादा बढ़ते रहे और भूत प्रेतों का इतना ज़्यादा दबदबा था कि घर में हर समय रोज़ाना कलेश और झगड़ा के सिवा और कुछ भी नहीं होता था। और पिताजी और मम्मी का तो हमेशा ही झगड़ा रहता था, जिस कारण से हमें काफ़ी परेशानी होती थी। और पूरा जीवन में मतलब पूजा इतना करते थे। माताजी भी लगभग बहुत ज़्यादा पूजा करती थी माँ दुर्गा की। जो हमारा मंदिर है भगवती मंदिर गांव में, उसमें हमेशा जोत जलाने के लिए डेली वहाँ पे पूजा अर्चना करते थे। घर में भी मंदिर बना हुआ था जिसमें रोज़ाना पूजा किया करते थे, लेकिन उस पूजा से कोई लाभ भी नहीं हुआ और रात दिन घर में झगड़ा होना। घर में इतनी परेशानी हो गई थी कि हम लोग कर्ज में भी काफ़ी ज़्यादा डूब गए थे, जिसमें कम से कम 18-20 लाख रुपया कर्जा हो गया था। तो मैं काफ़ी परेशान रहता था कि ये कर्ज भी ज़्यादा बढ़ी रहा है और घर में कोई लाभ हो नहीं रहे। और पत्नी भी काफ़ी ज़्यादा बीमार रहती थी, जिसमें उसका एक पाँव हमेशा मतलब दर्द रहता था। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी थी, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी परेशानियां ठीक हुई? जी, बहुत ज़्यादा ठीक हुआ है। मेरा मानसिक तनाव ज़्यादा रहता था और जो भी शरीर में जो दर्द था, मेरा बैकबोन में काफ़ी पैरालाइज की शिकायत हो गई थी। इस साइड से यहाँ से लेके पूरे नसें पूरे ब्लॉक हो गए थे और जो ये शरीर है एकदम दुबला हो गया था मेरा। लगभग 50-52 kg का रह गया था मैं खुद इतना परेशान रहता था कि अब ये क्या होगा। और मैं ये सोच रहा था कि ये शरीर एकदम काम योग्य नहीं रहा। मैं काफ़ी मतलब एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करता था पहले, और एक समय ऐसा था कि मैं 500 बैंड और 500 सिटअप आर्मी में होने की वजह से मैं हर चीज़ एक्सरसाइज करता रहता था। 5 किलोमीटर बीपीटी और ये चीज़ें एक्सरसाइज करते थे हम लोग। तो जब मेरा एक समय ऐसा था कि एक्सरसाइज में एकदम इतना 500 बैंड सिटअप लगाने वाला, एक समय एक कदम भी चलने के लिए मजबूरी होने लगी, तो
तब मुझे एहसास हुआ कि अब ये तो जीवन बेकार हो गया है, अब मैं क्या करूं। तो फिर मैंने भगवान को पुकारा, हे भगवान, माँ दुर्गा को पुकारा। मैंने कहा, हे माँ, मेरे शरीर को ठीक कर दीजिए, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, एकदम दिमाग भी काम करना रह गया था। तो फिर कहीं से भी जब लाभ नहीं मिला तो मैं एकदम अपने को आत्महत्या करने के चक्कर में लग चुका था। तो जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया तो तब जाके मुझे आराम हुआ, और जो मेरी ये अल्पायु में मृत्यु थी वो संत रामपाल जी महाराज जी ने टाल दी। मेरी पत्नी काफ़ी बीमार रहती थी, जिसमें ये पेट सूजकर एकदम से इतना बहुत बड़ा पेट हो गया था, जिस कारण से जब डॉक्टरों को दिखाया, यहाँ पे पीलीभीत में डॉक्टर है पीटी सिंह, तो उनके पास में गए। वहाँ पे जाने के बाद में उन्होंने बोला कि भाई इनका बचना तो अब मुश्किल है, 99% ये ठीक नहीं हो पाएंगे और इन्हें लखनऊ ले जाओ, यहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, पीटी सिंह जी एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं वहाँ पे, तो जिन्होंने लखनऊ के लिए रिफ़ेयर कर दिया। लेकिन लखनऊ न ले जाकर हम फिर वापस घर ले गए उन्हें, और नेपाल में ले जाकर फिर किसी ने बोला कि चितवन में लेके जाना। तो वहाँ जाने के बाद मैं पता चला कि अब ये इनका बचना भी मुश्किल है। लगभग 5 किलो का रिपोर्ट में दिखाया, 5 किलो का जो ट्यूमर था, जो 5 किलो का ट्यूमर बहुत बड़ा हो जाता है, जिस कारण से वो न खाना न वो करना। गांव में तो सब कहने लगे ये अब नहीं बचेंगे, गांव वालों ने सब कहने लगे ये 2-3 दिन में ख़त्म ही हो जाएंगे, अब ये बोल के सारे कहने लग गए थे, जिस कारण से हमें कोई सूझ नहीं आई। फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना लगवाई, संत रामपाल जी महाराज जी से। तो गुरुजी की दया से गुरुजी ने कहा बेटा ठीक हो जाएगा, परमात्मा दया करेंगे कह दिया। वो ट्यूमर ऑपरेशन के द्वारा निकाला गया, और जो ट्यूमर था 5 किलो का निकला। डॉक्टरों को दिखाया, जो उन्होंने बताया कि इसमें 5 किलो का जो ट्यूमर है ये अब ऑपरेशन से भी ठीक नहीं हो सकता है, क्या कि उन्होंने रिफेयर कर दिया था। उत्तर प्रदेश पीलीभीत के पास में जो डॉक्टर है पीटी सिंह जी, वहाँ पे दिखवाया तो उन्होंने कहा कि भैया ये इनके पेट में बहुत बड़ा ट्यूमर हो चुका है, इनका ऑपरेशन होगा, वो भी बचने के कोई चांसेस नहीं है, हमारी बस की बात नहीं है, कह के उन्होंने लखनऊ ले जाने के लिए कहा। तो जब हम वहाँ से चले गए वापस घर, तो फिर पत्नी के लिए हमने गुरुजी से प्रार्थना लगवाई, संत रामपाल जी महाराज जी से। प्रार्थना लगवाने के बाद में गुरुजी का आदेश आया कि ठीक हो जाएगा कह के। तो परमात्मा की दया से वो ऑपरेशन जो है सक्सेस हो गया और पत्नी की जान बची। आज लगभग 5-6 साल हो गए हैं जो कि पत्नी ठीक से है। मेरे पिताजी एक बार आश्रम में आए हुए थे, और मैं भी उस टाइम में ऑन सर्विस में था, वहाँ हैदराबाद से मतलोक आश्रम बरवाला में आ गया था। तो गुरुजी के लिए दर्शन के मैं लाइन में लगे हुए थे पिताजी और हम। तो हमारी चर्चा होने लगी, इतने में पिताजी को अधरंग मार गया, और उनका पूरा जो ये गला है यहाँ से घूमकर यहाँ तक पहुँच गया। तो बाद में काफ़ी देर तक वो होता रहा। गुरुजी के दर्शन होके हम लोग जैसे ही चले गए, तो फिर ये काल का बहुत ज़्यादा अटैक था वहाँ पे, और ज़्यादा मतलब उनका परेशानी होने लगी। गला बिल्कुल यहाँ से मुड़कर पूरा एकदम टेढ़ा हो गया। तो हम लोग वहाँ पर रोने लगे, चिल्लाने लगे। फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना लगवाई। उसी टाइम में गुरुजी के दर्शन हो रहे थे, तो गुरुजी ने आदेश दिया ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो कहा। और फिर अमृत जल मांगा। अमृत जल जैसे ही दिया, पिताजी का जो गला एकदम से टेढ़ा हो रखा था वो सही हो गया। और फिर वहीं पर जो आश्रम में नॉर्मल हॉस्पिटल फर्स्ट एड के लिए बनाया हुआ था, उसमें नॉर्मल इलाज करके पिताजी ठीक हैं आज। हमारे घर में जो पिशाच पूजा होती थी, पूरे ख़ानदान के लोग आते थे, और वो पिशाच पूजा साल में एक बार किया करते थे, जिसमें माताजी भी बहुत ज़्यादा उसमें कांप जाते थे, और घर में शांति के लिए ये सारा कार्य करवा लेते थे। लेकिन ये कोई कुछ उस पूजा से कुछ भी लाभ नहीं होता था, और ज़्यादा घर में क्लेश झगड़ा बढ़ता ही रहता था। और खुद मुझे भी प्रेत की बाधा थी, जो बिल्कुल शरीर में एकदम से कंपन जैसा रहता था। जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया तो वो भी लाभ हुआ है। एक बार घर में लेटिन बाथरूम बनाने के लिए हमने एक खड्डा खोद रहे थे, जिसमें बच्चे भी वहाँ पे नॉर्मल काम छोटा मोटा काम कर ही रहे थे। तो मेरा लड़का था सबसे छोटा वाला,
त्रिदेव जो वहाँ पे आ गया और ऊपर से जो शब्बल रखा हुआ था वो उसके सर पे गिर गया, तो वो बेहोश हो गया वहीं पे। और उसको उठाकर हम दोनों, मेरी पत्नी और मैं, रोने लग गए। वहाँ पे वो एकदम बेहोश हालत में था। तो इतने में गांव के कुछ लोग आके कहते हैं कि इसको हॉस्पिटल ले जाओ। मैंने कहा हॉस्पिटल तो मैं नहीं ले जाऊँगा, चाहे जो भी होगा मेरे गुरुजी ही ठीक करेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी कह के कहा। तो गुरुजी की दया से उसी टाइम में तुरंत लड़का थोड़ा होश में आ गया। फिर वहाँ पे गुरुजी का मंत्र चलवाया हमने, तो काफ़ी आराम हो गया। 2-3 दिन में लड़का अपने आप ही बिना दवा के ठीक हो गया। शब्बल लगभग 8-10 किलो केजी का होता है, लोहे का, जो लंबा होता है इतना बड़ा। वो एकदम से ऊपर से आया और उसमें ऐसे कांटे टाइप का था साइड में, जो उसके सीधा सर पे लगा और लगभग आधा इंच करीब सर पे घुस गया एकदम से इतना। तो खून बहुत ज़्यादा बहने लगा नॉर्मल। उस हिसाब से फिर गुरुजी से प्रार्थना करने के बाद में घर में ही ठीक हो गया। मुझे नशे की भी बहुत ज़्यादा लत थी, जो दारू, खैनी, गुटखा, भांग, तंबाकू सब चीज़ सेवन करता था। जब घर में जाता था तो रात को 12 बजे तक मेरे साथ के जितने भी मेरे दोस्त हैं आते थे, और मैं छुट्टी में लगभग कब छुट्टी गई पता नहीं होता था, लगभग 15-20 बोतल दारू भी लेके जाते थे आर्मी से। वो सारा दारू खाने के बाद में लगभग कई हज़ार रुपये का दारू फिर पी जाता था मैं, और पैसे की कुछ भी बचत नहीं थी। आज 11 साल से परमात्मा की दया से मेरा इन चीज़ों को पीना तो दूर, कोई पीता है तो उनको भी बताता हूँ कि भैया ये गलत चीज़ है, मत पियो। मैं जो दुख के दौर से गुजर रहा था एकदम, जो मेरे शरीर में जो पैरालाइज की शिकायत थी, जो मेरी आत्महत्या करने की जो ये प्रबल एकदम इच्छा हो रही थी कि मैं अब यहाँ हार चुका था इस संसार से, तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज मैं जिंदा हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज जी की ही दया से हूँ। तो मेरे जो भी मैंने ये गलत व्यसन किए थे, दारू, मीट, मांस, भांग, तंबाकू, खैनी, गुटखा, ये सारी लत मेरी छूट गई। लोग कहते थे कि भाई 100 चूहे खाकर बिल्ली हंस को चले, लेकिन आज मैं जिस हिसाब से हूँ वो भी खुद कहते हैं कि भाई ये वाक्य ही पहले से अच्छा सुधर गया है, कुछ भी नहीं तो नशा तो नहीं करता है कहते हैं। मुझे भी बहुत खुशी होती है कि लोग कहते हैं कि हाँ भाई ये नशा नहीं करता है, और उतना नशा करता था और रात दिन दारू खाता था, और जिसमें अपने दोस्त भी बिगड़ रहे थे जितने थे, और पैसे का भी नुकसान हो रहा था। आज वो सारा पैसा बचत भी हो रहा है और बढ़िया अपने घर में सुख शांति भी हुई है। सर हम आपसे पूछना चाहेंगे आप क्या काम करते हैं? जी, मैं भारतीय सेना का जवान हूँ, जो नेपाल से जो गोरखा रेजिमेंट है, 9GR बोलते हैं, क्षेत्रीय यूनिट है, उसमें मैं कार्यरत हूँ। तो जो लोग आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी इन सब परेशानियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? दास संदेश तो क्या दे सकता है, मैं ये प्रार्थना कर सकता हूँ कि जिस प्रकार से मेरे घर पे जो ये दुख का पहाड़ टूटा हुआ था और मेरे ऊपर में जो ये समस्याएं आई हुई थी, मैं खुद ही अगर आत्महत्या करने के कगार में पहुंच चुका था। आज अगर जब मैं सब चीज़ से सुसंपन्न होकर, जबकि दोनों, मेरी पत्नी भी जो टीचर थी और मैं भी खुद आर्मी में था, दोनों जने होकर पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। परमात्मा गुरुजी की दया से आज जब मैं ठीक हुआ, तो मैं भक्त समाज से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मेरे दुखों को संत रामपाल जी महाराज जी ने ठीक किया है, आप लोग भी जो ये पुस्तक है ज्ञान गंगा, और जो ये चैनल पर सत्संग आता है उसके नीचे जो पीली पट्टी में जो नंबर दिए हुए हैं उससे पुस्तक मंगा सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।